बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 का सलूशन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1। ठीक है स्टूडेंट्स जी। चैप्टर नंबर 8 का जो फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या हमारे पास, सपोज S of n is any statement, there are 3 steps to prove any statement। मैथमेटिकल इंडक्शन मैथ के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बताता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लें। मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट, मिसाल के तौर पर जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ट्रू का मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, और कौन सी वैल्यूज़ के लिए, n के लिए। और यहाँ पे n क्या होता है, n होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या हमारे पास ट्रू है, कि अगर n को यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर पुट करें और यहाँ पे पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहला स्टेप, हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या करेंगे कि S of n इज़ ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट हमने सपोज कर लिया एन है, अगर हम n की जगह 1 पुट करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप कि हम सपोज करेंगे, हम खुद फ़र्ज़ कर लेंगे कि S of n इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k। कि n की जगह अगर हम k पुट करें तो वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ये हम खुद फ़र्ज़ कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पहले स्टेप में हमने n इजिकल टू 1 पुट करके चेक करना है कि वो ट्रू है कि नहीं है, लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर। और फिर हमने k को पुट करके सपोज कर लेना है कि वो ट्रू है। फिर थर्ड में हमने क्या करना है, यूजिंग स्टेप 2 वी विल प्रूव Sn इज़ ट्रू फॉर n इजिकल टू k+1। हमेशा ही हम क्या करेंगे, हमेशा याद रख लें कि सेकंड स्टेप को जो हमने सपोज किया होगा उसको यूज़ करेंगे और प्रूव करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है n इजिकल टू k+1 के लिए। ओके स्टूडेंट जी, अब आ जाए एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे तो बाकी आप खुद ही कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 20 तक सेम है। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 4n-3 इज़ इक्वल टू n इंटू 2n-1। प्रूव करना है कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये बराबर है किसके, राइट साइड के, मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। ओके, प्रिंसिपल ऑफ, ये ऊपर देखें, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करेंगे कि लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर हैं तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ओके जी, सॉल्यूशन। हाँ जी, स्टेप 1 हमारे पास क्या था, सबसे पहले ये क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। गिवन 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सो ऑन 4n-3 इज़ इक्वल टू n इंटू 2n-1। ठीक है स्टूडेंट्स जी, इसे हम a का नाम दे देते हैं। ये क्वेश्चन है जिसको हमने प्रूव करना है। तो स्टेप 1 जी, स्टेप 1 क्या हमारे पास, हम लेट n इजिकल टू 1, सबसे पहले n इजिकल टू 1, लेट n इजिकल टू 1 तो a इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। a इम्प्लाइज लेट n इजिकल टू 1 का मतलब फर्स्ट टर्म 1, या अगर हम यहाँ पे पुट करें n, फिर भी हमारे पास n की जगह 1 पुट करें यहाँ पे तो 4-3 क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू राइट साइड में पुट करें 1 2 1 - 1, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 2 - 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखें लेफ़्ट साइड राइट साइड क्या आ गई,
बराबर आई जब हमने n को क्या रखा 1। तो इसका मतलब a इज़ इक्वेशन a इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो इक्वेशन a है वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है जी। अब स्टेप टू क्या हमारे पास, सपोज a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हमने सपोज कर लिया इक्वेशन a हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 5 + 9 + अप टू सो ऑन, जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, k -3 इज इक्वल टू k इंटू 2k -1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें क्योंकि हमेशा हमने ये इक्वेशन यूज़ करनी है और स्टेप 3 को प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या था हमारे पास, पहला स्टेप कि Sn इज़ ट्रू, के स्टेटमेंट कोई भी ट्रू होनी चाहिए 1 के लिए। फिर हमने सपोज कर लेना है कि k के लिए वो ट्रू है, खुद फर्ज कर लेंगे। और स्टेप 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू है, n इज इक्वल टू k + 1। वी विल प्रूव इक्वेशन A is true for n is equal to k + 1। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हमने करना क्या है, आप गौर से समझिएगा कि अब हमने n इज इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूव करना है कि इक्वेशन A हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इक्वेशन A की तरफ जाते हैं, पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू k + 1 इन इक्वेशन A। और याद रखना इक्वेशन 1 हमने, हाँ जी, इक्वेशन A हमारे पास ये ऊपर है, इसके अंदर आपने n की जगह क्या पुट कर देना है, k + 1। तो A इम्प्लाइज डैट जहाँ पे n है वहाँ पे k + 1 पुट करेंगे। तो 1 + 5 + 9 + अप टू सो ऑन 4 k -3 प्लस, आपको पता है पहले तो k आएगा फिर उसके बाद k + 1 आता है, 4 k + 1 -3। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू k + 1 इंटू 2k + 1 -1। जी स्टूडेंट्स देखें, ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद आपके सामने है कि लेफ़्ट साइड बराबर आ गई हमारे पास राइट साइड के। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि स्टेप 3 में n इज इक्वल टू k + 1 भी हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू k + 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू है। तो हम कहेंगे हेंस इक्वेशन A इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद बाकी क्वेश्चन कर लेंगे 20 तक। ठीक है स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हमने प्रूव करना है कि ये जो लेफ़्ट साइड है ये बराबर है किसके, राइट साइड के। ठीक है स्टूडेंट्स जी। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारे पास, स्टेप 1 है, इसको पहले हम लिख लेते हैं, r + r² + अप टू सो ऑन r⁻n इज इक्वल टू r इंटू 1 - r⁻n ओवर 1 - r वेयर r इज़ नॉट इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स जी, इसको हम A का नाम दे देते हैं। इसको हमने प्रूव करना है इक्वेशन A इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और किसकी मदद से करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से जी। तो स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप 1 में हम लेट कर लेते हैं n इज़ इक्वल टू 1। तो A के अंदर पुट करें तो हमारे पास r इज़ इक्वल टू n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज़ इक्वल टू r इंटू 1 -
आर रेज टू पावर 1 ओवर 1 माइनस आर। तो ये क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आर, ये 1 माइनस आर से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर बराबर आ जाएगा आर के। तो इसे आप 1 का नाम दे दें। तो प्रूव हो गया कि ए इज़ ट्रू, इक्वेशन ए इज़ ट्रू, इक्वेशन ए इज़ ट्रू फॉर जी, ए इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स जी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पता है आपको, हमने स्टेप 2 के अंदर हमने सपोज करना है, सपोज ए इज़, इक्वेशन ए इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देखें ए इक्वेशन हमारे पास r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू पावर, जहाँ पे n था वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर k ओवर 1 माइनस r। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। क्या किया हमने, सपोज कर लिया कि ये जो इक्वेशन ए गिवन थी जिसको हमने प्रूव करना था कि वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 में हम वी विल प्रूव इक्वेशन ए इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स जी। तो देखें अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन a। तो जहाँ जहाँ पे आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पे k प्लस 1 पुट कर दें, r प्लस आर स्क्वेयर जी। तो जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k प्लस 1 पुट करना है, r रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक और बात, ऊपर देखें r इज़ नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि r अगर 1 यहाँ पे हो जाए तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और समथिंग ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी, इसलिए ये कंडीशन साथ लिखी हुई है और इसका कोई काम नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने इसी को प्रूव करना है। अब इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, स्टेप 2 को, स्टेप 2 के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसको हमने यूज़ करना है और इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो यूजिंग 2, तो यहाँ से लेके r प्लस आर रेज टू पावर k, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर k तक ये जो वैल्यू है हमारे पास वो मौजूद है इक्वेशन 2 के अंदर, ये कंप्लीट वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर k ओवर 1 माइनस r, इसकी जगह ये आ गया, प्लस आर रेज टू पावर k प्लस 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, r माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी r k प्लस 2। यहाँ पे पावर 1 है तो r यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे r आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 इसके अंदर ऐड करेंगे तो k प्लस 2। ठीक है, ओवर 1 माइनस r। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि सिंप्लीफाई करेंगे लेफ़्ट साइड राइट साइड क्या आ जाए आपस में बराबर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाँ जी, अब हमने इसको सोल्व करना है, ये लेफ़्ट साइड को सोल्व करते जाएंगे और फिर राइट साइड को सोल्व करते जाएंगे। अगर इन दोनों का आंसर बराबर आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा जी। देखें r को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो r माइनस आर रेज टू पावर क्या आ जाएगा k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r प्लस आर रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू r माइनस आर रेज टू पावर k प्लस 2 ओवर 1 माइनस r। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास फ्रैक्शन है तो पहले यहाँ पे भी हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे, किसकी मदद से, एलसीएम की मदद से। तो यहाँ पे एलसीएम लें 1 माइनस आर, तो ये आ जाएगा r माइनस आर रेज टू पावर k प्लस 1। इस 1 माइनस आर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस आर रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू
आर माइनस आर रेज टू पावर के प्लस 2 ओवर 1 माइनस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो नेक्स्ट अब आर माइनस आर रेज टू पावर के प्लस 1, ये हमारे पास। उसके बाद 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आर रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस आर रेज टू पावर के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद जी स्टूडेंट्स राइट साइड पे हमारे पास क्या है, आर माइनस आर रेज टू पावर के प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें, अब इसमें हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये वैल्यू इससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। तो क्या बचा यहाँ पे, आर माइनस आर रेज टू पावर के प्लस 2, और राइट साइड पे भी आर माइनस आर रेज टू पावर के प्लस 2। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई है, जिसका मतलब ये हुआ हेंस इक्वेशन ए इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो अगर के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो प्रूव्ड हो जाएगा कि हमारे पास जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आप इजीली सॉल्व कर लेंगे 8.1 एक्सरसाइज के। ठीक है, तो अगर कोई भी मसला होता है तो आप इजीली कमेंट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।